अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर हर तरह की आफात से हमें महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले कोरोना का जिक्र करें तो मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर दिखाने लगी है। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1167 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 13,965 हो गई है। वबा से मजीद 14 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1167 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,36,260 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 13,965 है। वायरस से ताहाल 3,15,446 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 14 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,849 हो गई है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 27,984 टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,46,774 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 1,04,894 रिपोर्ट। KPK में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 39,749। बलोचिस्तान में 15,977 हो गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 20,243। आजाद जम्मू कश्मीर 4,330 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,293 हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात पर गौर के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर की सिफारिशात की रोशनी में अहम फैसले किए जाएंगे। कौमी राबता कमेटी के मुनाक़दा इजलास में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुनाक़िद होने वाले इजलास में तालीमी इदारों को खुला रखने या बंद करने के उमूर पर गौर किया जाएगा। मुनाक़दा इजलास में कारोबारी मराकिज़ के औकात कार पर भी गौर ख़ौस किया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुनाक़दा कौमी राबता कमेटी के इजलास में नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर की सिफारिशात की रोशनी में अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में शादी हॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद अक्सर मकामात पर शहरियों और ताजिरों ने कोरोना से बचाव के SOPs को हवा में उड़ा दिया है। मुल्क भर में दुकानों के शटर खुलते ही बाजारों में लोगों का रश लग जाता है। ताहम मुतादिद जगहों पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया जा रहा। मास्क के इस्तेमाल, समाजी दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो दूर की बात है, लोग हाथ मिलाते और गले मिलते सरेआम नजर आते हैं। हुकूमत की जानिब से भी SOPs पर अमल दरामद के लिए कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे। कराची के मुख्तलिफ बाजारों में शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी, तो लाहौर के बाजारों में भी अक्सर लोग मास्क के बगैर ही दंदनाते नजर आएंगे। समाजी फासला तो दरकिनार, बाजारों में रश इस कदर है कि पैदल चलना भी महाल। रावलपिंडी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। यहाँ ताजरों ने कोरोना से बचाव के SOPs को हवा में उड़ा रखा है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतियाती तदाबीर कहीं नजर नहीं आ रही। बाजारों में ताजरों को हुकूमती हदायतनामा भी थमा दिया गया, जिसके तहत दुकानदार अपनी दुकानों में ज्यादा रश नहीं करेंगे। समाजी फासलों के असूल पर अमल दरामद और सैनिटाइजर का मौजूद होना यकीनी बनाया जाएगा। SOPs के तहत कारोबारी मराकिज में अमला महदूद रहेगा। सारे अमल के लिए ग्लव्स और मास्क पहनना भी जरूरी है, लेकिन ताजर इन कवानीन की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज और सजा के ऐलान के बावजूद शहरियों की अक्सरियत मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही। लोगों की लापरवाही किसी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। मजीद जान लेते हैं असलम खोखर से, जो इस वक्त मौजूद हैं फैजाबाद की मार्केट में। जी असलम।
जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये इलाका है, फैजाबाद का इलाका है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे दफा 144 नाफिज की गई मास्क पहनने के लिहाज से कि तमाम लोग जो है वो जब घरों से बाहर निकले, अपने कारोबार पे जाएं, सरकारी दफातर में जाएं या कहीं पे भी जाए तो मास्क लाजमी पहने। लेकिन मेरा कैमरामैन अर्शद सती दिखाएगा कि यहाँ पे ये सूरत हाल है कि एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने मास्क पहना, कोई शाज़ो नादिर कोई एक बंदा जो किसी ने मास्क पहना हो। अदरवाइज यहाँ पे तमाम लोग जो है वो इस चीज से बिल्कुल ही नावाकिफ हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि मास्क पहनना जरूरी है, मास्क ना पहनने की वजह से जो सजा का भी कहा गया है, उसके साथ साथ उनको जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि जिला इंतजामिया की जानिब से बातें तो की गई कि जो मास्क नहीं पहनेगा तो उसको सजा भी होगी, उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसको जुर्माना भी होगा। लेकिन इस तरह की ना तो कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ना ही किसी को जुर्माना हुआ है और ना ही इस हवाले से किसी को सजा हुई है। तमाम लोग जो है वो बेखतर इस चीज के इसे नामालूम जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी वेव है कोरोना वायरस की, खतरनाक है। इस हवाले से आज वजीर आजम की ज़ेर निगरानी इसका इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं, खासतौर पर कोरोना के हवाले से। लेकिन लोग जो है इस चीज को बिल्कुल ही वो सीरियस लेने को तैयार नहीं है। तमाम लोग जो है रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। SOPs के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अगर कोई होटल है या कोई दुकान है, उसके आगे एक बोर्ड तो लगा दिया जाता है कि बगैर मास्क यहाँ पर एंट्री बंद है, लेकिन अमली तौर पर इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। वहाँ फुट पे निशान तो लगा दी जाते हैं कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा और लिखा जाता है कि समाजी फासला रखें, लेकिन इस तरह की कोई चीज देखने में हमें नजर नहीं आती। यही जिला इंतजामिया की हमें नाकामी नजर आ रही है। ये DC की जानिब से कहा गया था, हमजा शफकार की जानिब से कि छापे भी मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जिस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पे ना तो कोई पुलिस वाला नजर आ रहा है, ना कोई अमल दरामद कराने के हवाले से, ना ही टाइगर फोर्स का कोई बंदा नजर आ रहा है। लोग जो अपनी मर्जी से यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और मास्क बिल्कुल भी नहीं पहन रहे और इस हवाले से कोई भी एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं करे। अगर यही सूरत हाल रही तो जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, खुदा न खास्ता, वो बहुत ज्यादा नुकसान का सबब बन सकती है। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर। उधर लाहौर में कोरोना एक बार फिर सर उठा रहा है, मगर शहरी हैं कि SOPs पर अमल दरामद के लिए तैयार दिखाई ही नहीं देते। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी कोरोना वायरस एक दफा फिर से सर उठा रहा है और इसकी असल वजह यह है कि अवाम ने SOPs पर जो है फॉलो करना छोड़ दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर हाल रोड पे। अगर आप मेरा कैमरामैन अब्दुर्रहमान आपको दिखा सके तो यहाँ पे SOPs की मुकम्मल तौर पर खुला खिलाफ वर्जी जारी है। मास्क का इस्तेमाल जो है यहाँ पे तकरीबन जो है वो खत्म हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग मुकम्मल तौर पर जो खत्म हो चुकी है। इसके अलावा दीगर जितने SOPs हुकूमत की जानिब से दिए गए थे, खासतौर पर मार्केट्स में ताजिर बरादरी को दिए गए थे, मुकम्मल तौर पर ताजिर बरादरी की जानिब से खिलाफ वर्जी जारी है, जिसकी वजह से जो है कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में जो है मुसलसल जो इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज हुकूमत पंजाब की जानिब से जो 835 मुकामात को सील करने की जो लिस्ट आई, उसमें भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस जो है शहर लाहौर में जो है फैल रहा है और 430 मुकामात ऐसे हैं जो सील किए जा सकते हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए। लाहौर में इस वक्त कोरोना वायरस एक दफा फिर से हमें सर उठाता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त लाहौरिये जो है एक दफा फिर से मुकम्मल तौर पर सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस कोरोना वायरस को रोका जा सके और SOPs पर अमल दरामद किया जा सके। कोरोना वायरस की पहली लहर में भी हमने ये देखा कि लाहौरियों ने बहुत मुश्किल से SOPs पर अमल दरामद किया था और घरों में बैठे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया था लाहौरियों की जानिब से। मार्केटों में काफी रश देखा गया था कोरोना वायरस की पहली लहर में, लेकिन महीने डेढ़ बाद ये जो दूसरी लहर आ रही है लाहौर में कोरोना वायरस पूरे मुल्क की तरह जो है एक दफा फिर से सर उठा रहा है, लेकिन अभी भी लाहौरिये जो है इसको रोकने के लिए हमें सीरियस नजर नहीं आ रहे। 430 मुकामात ऐसे हैं जो लाहौर में जो सील किए जा सकते हैं। मतलब कि लाहौर में इस वक्त सबसे ज्यादा पंजाब में जो कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं वो सिर्फ लाहौर में आ रहे हैं और लाहौरिये एक दफा फिर जो है SOPs पर। नबील नकवी, आप हमें लाहौर में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन शहरी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर कोरोना ने अपना सर उठा लिया है। आए रोज केसेस की तादाद में दिन प दिन इजाफा होता जा रहा है, जिस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मास्क का इस्तेमाल जो था वो लाजमी करार दिया गया था, मगर हम देख रहे हैं कि पेशावर के शहरी जो हैं वो गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर रहे। इक्का दुक्का जो
अफराद हैं वो तो हुकूमती अहकामात पर अमल पैरा है, मगर बेशतर जो शहरी हैं वो हुकूमती अहकामात जो हैं वो मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि हुकूमती अहकामात पर पेशावर के शहरी जो हैं वो संजीदा नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया भी इन अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। जो शख्स मास्क नहीं पहनता या जिनकी दुकानों पर ज़्यादा रश होती है और वो हुकूमती अहकामात पर अमल पैरा नहीं होते तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाती है, उनको जुर्माने भी आयद किए जाते हैं और साथ साथ उनकी दुकानें जो हैं वो भी सील कर दी जाती हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो अब तक तकरीबन 150 से 200 दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं। इसी तरह वेडिंग हॉल सील किए गए हैं। जिन जगहों पर हुकूमती अहकामात पर जो है वो अमल पैरा नहीं है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां। शायद आप पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में भी कोरोना की दूसरी लहर जोर दिखाने लगी। बाजारों में खरीदारों का रश लगा हुआ है, कोई SOPs पर अमल करने को तैयार नजर नहीं आता। मजीद जान लेते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल राजा, बाजार की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह जो है वो कोरोना की दूसरी लहर का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में भी कोरोना के वार सामने आए हैं, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई है और कोरोना SOPs पर अमल दरामद जो है वो लाजमी करार दिया गया है। इस टाइम मैं राजा बाज़ार पर मौजूद हूँ। अगर हम बात करें राजा बाज़ार की तो यहाँ पर अक्सरियत जो शहरी है और जो अवाम है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ना ही उन्होंने मास्क पहन रखा है और ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हमने कुछ दुकानदारों को भी देखा, वहाँ पर ना ही सैनिटाइज़र रखे गए हैं और ना ही दुकानदारों ने मास्क पहन रखा है। ये राजा बाज़ार जो तजारती मराकज़ का गढ़ कहलाता है, यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। NCOC के इजलास में भी जो है वो 24 घंटों के दौरान जो है कोरोना के 1000 से ज़ायद जो है वो केसेस जो है मुल्क भर में सामने आए हैं, जबकि रावलपिंडी में भी कोरोना के जो है 24 घंटों के दौरान जो है 20 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहरी बेहतियाती का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। कुछ जो इसके साथ साथ जो राजा बाज़ार से मुल्लिका इलाके हैं, बड़ा मार्केट और गंज मंडी रोड और जो तजारती मराकज़ का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर भी कोरोना SOPs पर किसी किस्म का जो है अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और ज़िला इंतज़ामिया भी इस पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। सही, बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। और शहर कायद की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। कराची में भी कोरोना बेकाबू हो गया। हुकूमत ने SOPs तो जारी कर दी, मगर शहरी अमल कर रहे हैं, ना ही हुकूमत अमल दरामद कराने में कामयाब दिखाई दे रही है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है। शहर में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए हुकूमत की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम भी जारी किए गए हैं, लेकिन शहर में कहीं भी SOPs पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है। मैं इस वक्त हुसैनाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन असगर यहाँ पे दिखाया कि तमाम तर दुकानदार जो है SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जबकि ख़रीदार भी जो है किसी ने भी मास्क नहीं पहना, ना तो दुकानदार ने ना ही ख़रीदार ने। यहाँ पे ऐसे ही लोग जो हैं वो खरीदारी भी कर रहे हैं और SOPs की मुकम्मल तौर पे खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिर्फ इसी इलाके में नहीं बल्कि शहर के मुतादिद इलाकों में भी जो है वो कहीं भी SOPs पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है। जबकि 2 रोज़ कबल ही जो है SOPs की खिलाफ वर्जी पर सरीना मोबाइल मार्केट को सील कर दिया गया था और कुछ रेस्टोरेंट्स को भी सील किया गया था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो है स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है गुलशन टाउन के तमाम तर जो होटल से शादी हॉल से उनको रात 10 बजे बंद कर दिया गया था। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें, लेकिन इलाकाई पुलिस जो है वो SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। जी अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना के बढ़ते वार से तुलबा को कैसे बचाया जाए, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास कल होगा। इजलास की सदारत वजीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। इजलास में वज़राए तालीम वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। कोरोना के बायस स्कूल्स में सर्दियों की छुट्टियों का फैसला किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते वार से तलबा को कैसे बचाया जाए, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास कल होगा। इजलास की सदारत वजीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। इजलास में वज़राए तालीम वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। कोरोना के बायस स्कूल्स में सर्दियों की छुट्टियों का फैसला किया जाएगा।
और कोरोना के बायस एक और मसीहा जान की बाजी हार गया। डॉक्टर सादिक हुसैन कोरोना के बायस CMH रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। डॉक्टर सादिक हुसैन की उम्र 55 साल थी। डॉक्टर सादिक पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन आजाद कश्मीर के साबिक सदर थे। डॉक्टर सादिक हुसैन पूंछ मेडिकल कॉलेज में बतौर एसोसिएशन प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर सादिक हुसैन गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना के बायस रावलपिंडी में जेर इलाज थे। कोरोना के बायस एक और मसीहा जान की बाजी हार गया। डॉक्टर सादिक हुसैन कोरोना के बायस CMH रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सरमायाकार मुतहरिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। दौरान कारोबार PSX 100 इंडेक्स में तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 954 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। PSX 100 इंडेक्स 40,066 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सरमायाकार मुतहरिक हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। दौरान कारोबार PSX 100 इंडेक्स में तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 954 पॉइंट्स का इजाफा। PSX 100 इंडेक्स 40,066 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। शहर कायद साहब को खबर देंगे। रेंजर्स के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 13 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने गैर कानूनी असलहा और दीगर सामान बरामद। कार्रवाइयां करंगी, जमान टाउन, फिरोजाबाद और चाकीवाड़ा में की गई हैं। सिविल डिफेंस ने कराची की इमारतों में लगने वाली आग की वजूहात से मुतालिक दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए। बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती हैं लेकिन हिफाजती इंतजामात कुछ भी नहीं किए जाते। फायर कवानीन पर अमल दरामद न होने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिविल डिफेंस ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए। कराची में डाउ अस्पताल ओझा कैंपस में मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए आज भी एहतजाज जारी है। OPD के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हेल्थ रिस्क अलाउंस फराहम किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। की सितम जरीफी अपने ही मुलाजमीन पर दरवाजे बंद कर दिए। सोभराज अस्पताल के लेडी डॉक्टर्स और मुलाजमीन तनख्वाहों के हुसूल के लिए बल्दिया कराची के दफ्तर पहुंचे तो इंतजामिया के हुक्म पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदर आने से रोक दिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन MA जिन्ना रोड बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप सदर रहेंगे या जो बाइडेन इक्तदार संभालेंगे, अमरीकी अवाम आज फैसला करेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीतने के लिए उम्मीदवार को ज्यादा अवामी वोटों की बजाय इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत होगी। इलेक्टोरल कॉलेज के चुनाव का तरीकाकार क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। Our economy is now growing at the fastest rate ever recorded, 33.1%. अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज। कोरोना वायरस के बायस डाक के जरिए ये अर्ली वोटिंग का ज्यादा रुझान रहा। 7 करोड़ से जायद वोटर्स कबल अज वक्त वोट डाल चुके हैं, जो मुतवक्के टर्नआउट के 50% के करीब है। साथ ही अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान के तमाम अरकान और सेनेट 1/3 अरकान का इंतखाब भी हो रहा है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी के मुकाबले पर बरतरी हासिल है, जबकि सेनेट की कुल 100 नशिस्तों में से रिपब्लिकन पार्टी के सिर्फ चंद अरकान जायद हैं। सदर और नायब सदर के इंतखाबात के साथ साथ कांग्रेस के इंतखाबात भी बहुत अहम हैं, जिनमें पता चल जाएगा कि ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक अरकान की अक्सरियत बरकरार रहती है या नहीं। सेनेट के 33 अरकान के दोबारा इंतखाबात से रिपब्लिकन पार्टी की मामूली अक्सरियत खत्म भी हो सकती है। सदारती इंतखाबात में हर रियासत में वोटर्स अपने पसंदीदा ओहदेदारों के हामी इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान का चुनाव करते हैं। हर रियासत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद मुकर्रर होती है और जिस उम्मीदवार को आम वोटों की अक्सरियत मिलती है, उस रियासत के तमाम इलेक्टोरल वोट उस उम्मीदवार को मिल जाते हैं। इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज के कुल अरकान की तादाद 538 है और जिस उम्मीदवार को निस्फ से जायद अरकान यानी 270 की हमायत हासिल होगी, वो कामयाब करार पाएगा। अमरीकी इंतखाबात आज होने जा रहे हैं। दोनों हरीफों ने आवाम का एतमाद जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। मिशिगन में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अपनी जीत की उम्मीद जाहिर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी होगी या उन्हें मिलेंगे मजीद 4 साल, फैसला अमरीकी अवाम के हाथ में है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कड़ा मुकाबला आज। दुनिया भर की नजरें अमरीकी सदारती इंतखाबात पर जम गई। अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। 15 से 16 करोड़ अमरीकी शहरी अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का रियासत मिशिगन में खिताब, ट्रंप अपना बैग पैक करें और घर चले जाएं। जो बाइडेन का ट्रंप को मुफीद मशवरा, अगर मिशिगन से जीत गए तो काम हो गया। सदर ट्रंप का दावा, टीवी पर जीत की खबरें सुनने की उम्मीद का इजहार कर दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जब भी कांटे का मुकाबला होता है तो सारी तवज्जो ऐसी रियासतों की जानिब हो जाती है जहां के वोटर्स के बारे में सूरत हाल गैर वाज़ेह होती है कि वो किसे वोट देंगे। ऐसी रियासतों को स्विंग रियासतें कहा जाता है।
2020 को अमरीकी इंतखाबात की तारीख में कांटे के मुकाबले वाले इंतखाबात के तौर पर याद रखा जा सकता है। ट्रंप और उनके मदे मुकाबिल जो बाइडन के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। ताहम हर इंतखाब में स्विंग रियासतों का किरदार फैसला कुन होता है, क्योंकि उनका नतीजा बदलता रहता है। इस तरह डावाडोल कैफियत के बायस इन्हें स्विंग रियासतें करार दिया जाता है। हालिया बरसों में इन रियासतों में कभी डेमोक्रेटिक पार्टी और कभी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होते रहे। चूंकि इन्हीं रियासतों में इंतखाबी जंग लड़ी जाती है, इसलिए ये रियासतें इंतखाबी मुहिम के दौरान किए जाने वाले दौरों, तशहीर और इंतखाबी कारकुनों के हवाले से खुसूसी तवज्जो का मरकज होती है। रियासत एरिजोना, फ्लोरिडा, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में भी कोई सियासी जमात जीत सकती है। इन रियासतों में न्यू हम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना और चंद और रियासतें भी शामिल हैं। ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत गोलियों से गूंज उठा। वियना में दहशतगर्दी का वाकया 7 जाने ले गया। हुक्काम ने फौज तलब कर ली। हुकूमत ने वाकये को दहशतगर्दी करार दे दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक राइफल से लैस मुतादिद मुसल्लह अफराद ने 6 मकामात पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल दहल गए। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल दहल गए। पुलिस के मुताबिक राइफलों से लेस मुतादिद मुसल्लह अफराद ने वियना में 6 मुकामात पर हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस अफसर समेत कई शहरी मारे गए, जबकि मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर भी मारा गया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। हुकूमत ने वाक़े को बदतरीन दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़े के बाद वियना शहर में फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के नतीजे में एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शहरियों को अवामी मुकामात और ट्रांसपोर्ट से दूर रहने की हिदायत की है। वियना में फायरिंग के बाद शदीद रद्दअमल सामने आया। यूरोपीय रहनुमाओं ने वाक़े को खौफनाक और परेशान कुन करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, फ्रांस, इटली और जर्मनी की जानिब से सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में फायरिंग का वाकया। वियना हमले के बाद यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वियना में हमले की मज़म्मत की। ऑस्ट्रिया के चांसलर कहते हैं दहशतगर्द हमले के मंसूबा साजों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए। इतालवी वजीर आज़म बोले यूरोप में तशद्दुद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। इटली के वजीर खारजा का कहना था कि यूरोप को वियना में बुज़दिलाना हमले का जवाब देना चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने हमलों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि उनका किससे वास्ता पड़ा है। जर्मनी की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि नफरत मुआशरे में तकसीम का बायस है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर मुस्लिम दुनिया की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दिया जाए। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। इंडोनेशिया, कुवैत, उर्दन, तुर्की और सोमालिया में भी एहतजाज किया गया। बांग्लादेश में फ्रांस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्क की बड़ी मजहबी जमात ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज में हुकूमत को 24 घंटों में फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का अल्टीमेटम दे दिया। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मार्च का आगाज किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बांग्लादेश में फ्रांसीसी सिफारत खाने के सामने शदीद एहतजाज किया। बांग्लादेशी तंजीम ने अवाम से फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकॉट की भी अपील की। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ इंडोनेशिया में एहतजाज किया गया। फ्रांसीसी अशिया के बाइकॉट का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब, ट्यूनिस, कुवैत, उर्दन, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और सोमालिया में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इस्लाम दुश्मन बयानात पर एहतजाज किया गया। पाकिस्तान के अवाम को बदस्तूर महंगाई का सामना। अक्टूबर में महंगाई मजमूई तौर पर 1.70% बढ़ गई। गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई में 1.27% और दही इलाकों में 2.47% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की जानिब से माहाना बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। अवाम को बदस्तूर महंगाई का सामना। माह अक्टूबर में महंगाई मजमूई तौर पर 1.70% तक बढ़ गई। अदारा शुमारियात की जानिब से माहाना बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई 1.27% और देही इलाकों में 2.35% तक बढ़ गई।
अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान टमाटर की कीमत में रिकॉर्ड 64.99% से जायद का इजाफा हुआ, जबकि इसी एक माह के दौरान प्याज की कीमत में 58.39% और अंडों की कीमत में 24.88% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी अदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक माह के दौरान मुर्गी की कीमत में 23.14% और गंदम की कीमत में 5.54% तक इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी माहाना बुनियादों पर रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर के दरमियानी अरसे में टमाटर की कीमत में 52.3% और आलू की कीमत में 61.2% तक इजाफा हुआ। अदाद शुमार के मुताबिक इन्हीं 4 माह के दौरान गंदम की कीमत में 41.9% और दाल मूंग की कीमत में 40.5% तक इजाफा देखा गया। अदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह के दौरान अंडे 38.5%, लोबिया 38.2% तक महंगा हुआ। शुमारियात ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर दाल माश 34.4% और चीनी की कीमतों में 25.9% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और इसी के साथ सच न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़े जा रहे हैं बुलबुले सहरा गुलकारा रेशमा की यादों के साथ। अखियां